जितने भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं परसेंटेज में, जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर संख्या जो है वो दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। जितने भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा एक तरीके से, ठीक है, कि प्राइस को हम यहाँ पर जो है वो कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे एक्सपेंडिचर मिलता है। यानी यहाँ पर कीमत को खपत के साथ गुना करने पे हमारा क्या मिलेगा, तो व्यय मिलेगा। ये पढ़ा आपने यहाँ पे, हिंदी में भी हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे चीनी का रेट 10 रुपये है, 3 किलो खरीद के लेके आए तो खर्चा मेरा कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पर ये भी वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं कि किसी आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को इतना कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हमारा इतना हो जाता है या बढ़ जाता है। यानी वहाँ पर भी आप क्या पढ़ते हैं कि लेंथ को हम जो है यहाँ पर ब्रेथ के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ एरिया मिलता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए जो है हमने आपके लिए एक मेथड चूज़ किया है। हालांकि हमने इसको भी कोई नाम नहीं दिया है, ऑफलाइन में बच्चे इसे 100 वाला मेथड कहते हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो दो संख्याओं का परसेंटेज चेंज लिखते हैं, यानी ए और बी लिखते हैं, और यहाँ पर उनका प्रोडक्ट लिखते हैं। और ये वाला 100 वाला मेथड हम वहीं लगाते हैं ना जहाँ पर मेरे दोस्त इन दो में से किसी एक का परसेंटेज दिया हो कि हमारा ए इतना से बढ़ जाए या बी इतना से बढ़ जाए, और उनका प्रोडक्ट दिया हो, फिर उस केस में हम बहुत आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर हमें दोनों का वैल्यू दिया होगा तो या तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे या हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पिछले 3 सालों में एसएससी ने अपने लेवल को बढ़ा दिया। पहले वो आसान परसेंटेज पूछते थे, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, लेकिन अब वो थोड़ा ढंग का मेथड पूछते हैं, 19%, 17%, 20%। अब ऐसे केस में एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है यार आंसर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में देखोगे तो वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो बिक्री हमारा इतना बढ़ गया। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि है तो एक्स का मान। यानी आपको भी पता है कि सर प्राइस हो जाएगा हमारा, कंजप्शन हो जाएगा और एक्सपेंडिचर हमारा नीचे हो जाएगा। और यहाँ हम कितना लिखेंगे, 100। इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू दी गई होगी तो उसे ऊपर और एक्सपेंडिचर दिया गया होगा तो नीचे। सवाल में अगर आप देखोगे तो प्राइस को आपने 25 से कम कर दिया है, प्राइस को आपने 25 से कम कर दिया है, तो 100 में 25 की कमी की है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है कि इंक्रीज इन 20% इन रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, कमाई 20% से बढ़ गई। अब बोलोगे सर यहाँ तो आपने एक्सपेंडिचर लिखा है तो कमाई कहाँ से आ गया। आपको ऐसे एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए एक टिकट का दाम 2 रुपये है और मैंने 5 टिकट बेचे हैं, तो मेरी कमाई कितने की हुई, 10। और वो कमाई को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, यानी वो रेवेन्यू नीचे लिखा जाता है। तो वही बात है कि हमारा रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, 20 से, तो 100 में हमने 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो 15 से हमारा ये 5 बार में और 15 से हमारा ये 8 बार में। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि x की वैल्यू क्या है। x का वैल्यू का मतलब ये 5 जो है वो 8 बन गया तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 5 हमारा 8 बन गया यानी 3 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, तो 5 से, तो 3/5 इंटू सीधा का सीधा 100% मारेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा 60%, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेथड कई सारे हैं, सक्सेसिव भी एक मेथड है, रेशियो भी एक मेथड है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ इस वाले मेथड को ऑप्ट करो, क्योंकि रेशियो लगाओगे तो उस केस में परेशान हो जाओगे जब यहाँ 25 के जगह तुम्हारा 13% दे देगा और यहाँ 20 के जगह 19% दे देगा, हालत ख़राब हो जाएगी रेशियो लगाने में। ठीक है, सक्सेसिव में भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये हमेशा फ्रूटफुल होता है, हमेशा फ़ायदेमंद होता है। जितना बढ़ जाए घटा देना, जितना बढ़ जाए जड़ जाए जोड़ देना, और हमेशा इस 5 से कंपेयर किया जाता है कि इससे ये कितना ज़्यादा है या कम है। एक और क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तब आपको समझ में और अच्छे से इस कंसेप्ट को आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एसएससी पिछले कई सालों से डेटा बदल के पूछ रही है, और ऐसा डेटा जहाँ रेशियो लगाना मुश्किल सा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पेट्रोल की कीमत हमारा 19% बढ़ गया है और सुनीता जो है वो पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। यानी एक तरीके से अगर आप देखिए तो ये आपका क्या दिया है, तो प्राइस दिया है, और इतना परसेंट ही अतिरिक्त खर्च कर सकती है यानी एक्सपेंडिचर दिया है। और आपसे यहाँ पूछा क्या है,
मात्रा यानी कंजप्शन पूछा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा इसे 100 मान लो, ठीक है। प्राइस तुम्हारा कितना बढ़ गया, तो यहाँ 19 बढ़ गया, तो 100 में 19 का बढ़ा, क्योंकि देखो प्राइस या कंजप्शन जो भी होता है ऊपर रहता है और एक्सपेंडिचर नीचे रहता है। प्राइस हमारा 19 बढ़ गया, तो 100 में 19 बढ़ गया तो कितना हो गया, 119 हो गया। यहीं कहा गया कीमत हमारा 19 से बढ़ गया और पेट्रोल पर केवल 12% ही खर्च करना चाहती है। यानी अगर मान लेते हैं खर्चा हमारा 12 से बढ़ गया तो कितना हो गया, 112, यानी 119 की वैल्यू 112 हो गई है। कितने का कमी हुआ है दोस्त बताना जरा। तो बोलोगे सर देखिए कितने का कमी हुआ है, तो 7 का कमी हुआ है, 7 का कमी। और कितने के ऊपर, हमेशा 119 के रेस्पेक्ट में ही आंसर देना है। तो 7/19 इंटू 100% ये हमारा करेक्ट आंसर है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे, 700/119%, ठीक है। 700/119%। आप डिवाइड कर लीजिए आराम से 700 को, किसके साथ, 119 के साथ, ठीक है। 119 का 5 गुना आपको कितना आ जाएगा, 595 आ जाएगा, 105 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 1050 हो जाएगा और लगभग लगभग 5.6 के करीब में आपका जाएगा, ठीक है। 595 सही लिखा हमने, 105 1005 हो गया, मतलब नियर अबाउट आपका जो जाएगा वो आपका आंसर जाएगा 6% के करीब में, निकटतम पूर्णांक 5.67 ऐसे करके आएगा, जिसको हम कितना बोलेंगे, 6% बोलेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब हम नियरेस्ट की बात करते हैं ना तो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। आप यहाँ पर करो ना, ठीक है, 119 को फर्दर आप करो, 6 नहीं, आप यहाँ पर देखो, जैसे मानो 7 से करो, 9 से 63 का 3 4 7 7 से 13, ठीक है, 8 यहाँ पर, ये अगर हम 8 बार में करते हैं कुल मिलाकर 952, यानी 5.8 के करीब में जाएगा। 5.8 के करीब में जाएगा तो उसे हम आराम से 6% कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, कब, जब हमारे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार का सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्या कहा गया सवाल में, जरा देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया, रेनू अपने आय का 20% बचाती है। अगर उसका खर्च 20% से बढ़ जाता है और आय में 19% की वृद्धि हो जाती है, 29% की, तो बचत में वृद्धि कितने की होगी। पिछले 3 सालों से एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल भटक रहा है परीक्षाओं में, और वो यहाँ पर ये है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ा दिया, सेविंग इतने से बढ़ा दिया, इनकम इतने से बढ़ा दिया या कम कर दिया, बताओ चेंजेस क्या आएगा। और मैं तब से ये बात कहता चला हूँ, जब एसएससी ने पहली बार चेंज किया था, टीसीएस जब आई थी 2018 में, तब से मैंने ये बात कहा था कि देखो यार, ऐसे सवालों में है ना, आप एलिगेशन लगाओ, जल्दी बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। क्योंकि देखो, आप इस बात को समझो कि एक मेंस उसी स्टूडेंट का क्वालिफाई हो पाता है, उसी स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर आ पाते हैं जिसके पास मल्टीपल अप्रोचेज होते हैं। क्योंकि उसके क्या हो जाता है कि सवाल देखते उसको पकड़ में आ जाता है, यार ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है, ऐसे बना दिया तो समय ज़्यादा चला जाएगा। तो 2 बार 3 बार पेपर आउट होने से बेहतर है पहली बार में ही अपनी गलतियों को सुधार लिया जाए, और पहली बार में ही जो उस सवाल का बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो सीखा जाए, ताकि उससे हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ सकें। अब इस बार के मेंस में अगर हम बात करें तो 60 मिनट के अंदर 60 सवाल कर रहे हैं, 30 मैथ 30 रीजनिंग, यानी रफ्तार गोली की तरह होनी पड़ेगी आपके पास। और कंसेप्ट भी उस तरीके से है। ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई कंसेप्ट मत चूज कर लेना कि आगे जाके कैलकुलेशन में उलझ जाओ और सवाल बना ही ना पाओ। तो कभी भी ऐसा जो क्वेश्चन आता है पेपर में ना, तो उनमें हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे। और एलिगेशन कहाँ पर लगाते हैं, एलिगेशन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर भी कोई भी क्वांटिटी किसी 2 क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। जैसे अगर आप अपने इनकम को मानिए तो आपका इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग 2 लोगों से मिलकर बना है, वहाँ एलिगेशन लग सकता है। तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे कि इनकम का जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर का हमारा जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। सेविंग का हमारा जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का रेशियो, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का मेरे भाई क्या लिख देंगे, रेशियो लिख देंगे। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज में और रेशियो में फ़र्क ही नहीं समझ में आता है। मेरे भाई जितने % का इंक्रीज होगा वो यहाँ लिखना है, और यहाँ जो उसका एक्सपेंडिचर होगा वो यहाँ लिखना है। इसके ऊपर 3 सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आप लोग अच्छे से समझेंगे। अब जैसे जैसे डेटा दिया जाएगा ना, वैसे वैसे हम यहाँ उड़ाते जाएंगे। तो रेनू जो है 20% सेव करती है, ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, कुछ भी नहीं है, मात्र सेविंग के बारे में बताया गया है कि वो बेचारी 20% अपने आय
का बचा रही है। यानी ऐसे समझिए कि वो कितना बचा रही है, 20%। अगर 100 रुपये में वो 20 रुपये बचा रही है तो वो खर्चा कितना कर रही है, तो वो खर्चा हमारा 80 कर रही है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू हमने लिख दी। 20% बचाने का मतलब 20 रुपये बचाना, 80 रुपये खर्च करना। अब आगे का डेटा पढ़ो। इफ फॉर एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को आप बढ़ा देते हैं 20% से, खर्चा अगर आप 20% से बढ़ा देते हैं, यानी ये एक्सपेंडिचर का इंक्रीज और डिक्रीज कितना बढ़ा दिया आपने, 20 से, तो यहाँ पर आप उसको 20 लिख दीजिए। ठीक है। इनकम को हमने बढ़ा दिया कितने से, 29 से, तो इनकम को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, कि इनकम को हमने कितना बढ़ाया, तो 29 से, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। उसके बाद कहा गया सेविंग इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, जो भी होगा कितना होगा उसको हम मेरे भाई यहाँ पर लिख देते हैं। सेविंग का जो भी है वो यहाँ लिख दो, x। बन गया सवाल यार। ठीक है। कहाँ कुछ टफ था, कुछ भी तो टफ नहीं था। अब आप एलिगेशन में जानते हैं कि एलिगेशन में हमें सॉल्व कैसे करना होता है। पहली बात तो इन दोनों का रेशियो ले लो आप यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ भी सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक, और वो तरीका कैसा है वो समझो। एलिगेशन में कभी भी बड़ी वैल्यू छोटी को घटाती है। 29 में से 20 को घटाओ, कितना आएगा, 29 माइनस 20 यानी 9 आएगा। कितना आएगा मेरा भाई, 9 आएगा। अब यहाँ देखो, एक का मान हमारा कितना है, तो 9 है। एक अपने आप को 9 गुना बना रहा है, तो 9 अपने आप को कितना गुना करेगा, तो 9 का 9 गुना हमारा 81 हो जाएगा। 29 में से 9 माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया मेरे भाई, 20। ठीक है। इंक्रीजेस बाय इतना, इनकम इंक्रीजेस बाय इतना, सेविंग इंक्रीज बाय इतना। यहाँ पर हमने सही लिखा है ना। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, 20 से 4 होगा, माफ़ करना यहाँ पे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। ठीक है। 20 से कितनी बार में काटेगा, 4 बार में। तो एक का मान 9 है, तो 4 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 नवा हमारा 36 हो जाएगा। 29 में से 9 घटाया है तो 20 आया है। 29 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 और 36 हमारा 65 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना है मेरे भाई, 65, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आपको मान लीजिए कि पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एलिगेशन को किसी दूसरे तरीके से लगाना था, दूसरे तरीके से सॉल्व करना था, तो मेरे पास वो भी तरीका है। आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने 1 को 9 बना दिया, 4 को 36 बना दिया, इससे ये 9 कम था तो इससे हमने इतना ज़्यादा कर दिया, तो उस तरीके से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी थी आप वो लिख दो। जैसे ये 20 था, ये x था, और यहाँ 29 था, तो 29 लिख दिया। रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने रेशियो 1 और 4 लिखा था। तो एलिगेशन का एक और भी तरीका होता है, वो ये होता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, यानी जो 29 होता है, वो बराबर होता है किसके, साइड इंटू साइड, यानी 20 इंटू 4 हमारा 80 हो जाएगा, प्लस साइड इंटू साइड यानी x इंटू 1 x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 हमारा 5 के। ठीक है। तो 29 का 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 80 प्लस x के। अगर हम 145 में से 80 घटाएंगे तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आपको मिलेगा। अभी 3 क्लासेस जो हैं इसकी यूट्यूब पर चलेंगी और बाकी सभी क्लासेस जो होंगी वो हमारी एप्लीकेशन पर होंगी आगे चल के।